गुरुदेव, इस धरती पर भूकंप चक्रवात क्यों आया करते हैं? क्या यह ईश्वर की सजा है? ईश्वर से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके पुण्य, प्रकृति जो है ना, दुनिया में रहने वाले मनुष्यों के पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। पृथ्वी पर रहने वाले पाप का तबला बजाते हैं तो प्रकृति पापमय हो जाती है। रहने वाले जीव पुण्य का तबला बजाएंगे तो पुण्यमय हो जाएगी। इसी भारत देश में 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले ना कोई तूफान थे, न लहरें थी, भोग भूमियाँ थी। इसी पृथ्वी पर चतुर्थ आदि कालों में तीर्थंकर आदि हुए, वो पुण्यात्मा जीव थे। तो सीधी बात है, जो भी प्रकृति अपना परिवर्तन दिखाती है वो सब हमारे पुण्य पाप के रिमोट कंट्रोल से चलती है। और वह रिमोट कंट्रोल जैसा व्यक्ति घुमाता है वैसी प्रकृति अपना रूप धारण करती है, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नेमिनाथ भगवान के समय जो नारायण हुए थे उन्हें सम्यक की प्राप्ति कब हुई थी? नारायण प्रतिनारायण को सम्यक की उपलब्धि का तो उल्लेख है, लेकिन जन्म के समय सम्यक दृष्टि नहीं होती और मरण करने के पहले ही वो सम्यक दर्शन उनका छूट जाता है। जीवन के मध्यकाल में वो सम्यक को प्राप्त होते हैं। अब उनका कोई नियत सम्यक दर्शन की प्राय किसी का निश्चित समय निश्चित नहीं किया जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन एक अंतरंग परिणामों की विशुद्धि का नाम है। इसलिए उसे बाह्य रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता लगता कि इसको सम्यक दर्शन कब हुआ। सम्यक दर्शन की उपलब्धि मात्र केवली भगवान ही बता सकते हैं। अवध ज्ञान भी बताएगा तो वो अनुमान से बताएगा, केवली भगवान बता सकते हैं। इसलिए किसी के भी तीर्थंकरों के भी सम्यक की उपलब्धि का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम किसी धर्मात्मा के दोषों का उपगूहन क्यों करें? इससे हमें क्या लाभ और क्या हानि है? उपगूहन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लोग तो धर्म को उसी रूप में मानने लग जाते हैं, उससे धर्म बदनाम होता है। रास्ते में रहने वाले लोग लूटते हैं, लेकिन दुनिया यही कहती है उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता लुटेरा है। रास्ते में नहीं लूटा है, लेकिन बदनाम तो धर्म की बदनामी नहीं हो जाए। आप लोगों को मालूम है कि डाकू खड़क सिंह ने जब बाबा भारती का घोड़ा छुड़ाया तो बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से यही कहा था कि तुम ये मत बोलना कि मैंने अपाहिज बन करके घोड़ा छुड़ाया है, अन्यथा झूठ बोलने को कहा उन्होंने। क्यों कहा? अन्यथा कोई अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देगा, तो कोई सही में अपाहिज होगा तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं करेगा। इसलिए धर्म बदनाम ना हो जाए, इसलिए उपगूहन करना चाहिए। इंजीनियर महेंद्र जैन झांसी से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी, व्यक्ति के जीवन में दिशा और दशा में इतिहास का क्या महत्व है? दिशा और दशा का, दिशा और दशा, हाँ, दिशा और दशा तो हर चीज में हुआ है, चाहे संसार के कार्य हों चाहे परमार्थ के कार्य। दिशाहीन दशा मूर्खों जैसी है और दशा विहीन दिशा जो है लंगड़े के समान है। दिशा विहीन यदि किसी की दशा है तो वो अंधा है, और दिशा विहीन किसी की दशा है तो वो लंगड़ा है। अंधे और लंगड़े दोनों परिस्थिति आने पर दोनों मरेंगे,
इसलिए हर कार्य की दिशा और दशा होना अनिवार्य है। याशिका जैन दरियागंज दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि मंदिर प्रबंधक